हेलो गाइस, तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि बिहार यूजीएसी 2025 में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, क्या कॉलेज में कैसे जाना होगा। तो चलिए वीडियो में शुरू करते हैं। देखिए, आप अभी चॉइस फिलिंग कर रहे होंगे। क्या कर रहे होंगे आप अभी कर रहे होंगे चॉइस फिलिंग। चॉइस फिलिंग के बाद आप लोग का जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। या तो आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाएंगे, अगर आपका मन पसंद कॉलेज मिल गया तो आप फर्स्ट राउंड में ही एडमिशन ले लेंगे। तो या तो आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाइए या एडमिशन लीजिए। कॉलेज में कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लेके जाना है, कितना लेके जाना है, आज के वीडियो में हम बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको ले जाना होगा पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट ए एंड पार्ट बी आपको कब मिला होगा? जब आप यूजीएससी का रजिस्ट्रेशन किए होंगे तब आपको पार्ट ए एंड पार्ट बी 2 पेज मिला होगा। हालांकि इस बार पार्ट ए पार्ट बी नहीं लिखा है, लेकिन वो जो 2 पेज मिला है यूजीएससी रजिस्ट्रेशन टाइम, वही है पार्ट ए एंड पार्ट बी। ठीक है, तो उसका आपको वो ले लेना है। उसके बाद आपको 10th का मार्कशीट, 10th का पासिंग सर्टिफिकेट, ठीक है। उसके बाद जेई मेंस 2025 का एडमिट कार्ड, जेई मेंस 2025 का रैंक कार्ड जो कि आपका रिजल्ट हुआ, रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट ले लेना है। एसएलसी, देखिए यहाँ पे लिख दिए हैं 7 नंबर में है एसएलसी, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, ये आपको ले लेना है। अलॉटमेंट लेटर, अलॉटमेंट लेटर आपको जब चॉइस फिलिंग कर लेंगे तब आपका जो कॉलेज अलॉट होगा वो होगा आपका अलॉटमेंट लेटर। उसके बाद आपको कास्ट सर्टिफिकेट, जो कि हम पहले से बोलते आए हैं कि ये बनवा लेना है, कास्ट सर्टिफिकेट। इनकम सर्टिफिकेट बनवा लेना है जो कि 8 लाख से कम होना चाहिए। क्या 8 लाख से कम का इनकम सर्टिफिकेट बनवाइएगा, आप बनवाए होंगे। उसके बाद आपका 12th का मार्कशीट, 12th का पासिंग सर्टिफिकेट, और उसके बाद यूजीएससी 2025 का रैंक कार्ड जो कि आपको 1-2 दिन पहले आया है, वो ले लेना है रैंक कार्ड। ठीक है। आधार कार्ड सबसे इंपॉर्टेंट है, नहीं भूलना है। फोटो, फोटो आपको ले लेना है कम से कम 15 पीस। 8 से 10 पीस तो कॉलेज वाला ले ही लेगा, अगर आप एडमिशन करवा रहे हैं तो, या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा रहे हैं तो फोटो आपको 15 ले लेना है। अच्छा रहेगा जो फोटो आप यूजीएससी रजिस्ट्रेशन टाइम दिए होंगे वही फोटो आप निकलवा लीजिएगा तो अच्छा रहेगा। चॉइस स्लिप, चॉइस स्लिप क्या, जो आप अभी चॉइस फिलिंग कर रहे हैं उसका प्रिंट आउट निकलवा लीजिएगा, वो ले जाना है। ये देखिए, मैंने माइग्रेशन में स्टार लगाया है, क्यों? क्योंकि माइग्रेशन सर्टिफिकेट ओरिजिनल लेगा कॉलेज वाला, तो ये ओरिजिनल ले जाना है। बायोमेट्रिक एंड चेक स्लिप, ये अभी नहीं आया है, जब आप 1-2 दिन में आ जाएगा। बीसीसी के साइट पे ये आपका एक पेपर होता है जिसमें कुछ इंफॉर्मेशन रहता है और भरना होता है। ठीक है, तो ये इतना 16 डॉक्यूमेंट मैंने बताया, और यहाँ पे मैंने ये तीर मार के लिखा है मेडिकल सर्टिफिकेट, एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट, गैप ईयर सर्टिफिकेट। देखिए, ये कोई कोई कॉलेज जो है मांगेगा, कोई कोई कॉलेज नहीं मांगेगा, आप एडमिशन के बाद भी दे सकते हैं ये सब। तो अब आपको क्या करना है, ये 16 डॉक्यूमेंट जो मैंने बताया उसका 3 सेट, कितना, 3 सेट जिरोक्स निकलवा लेना है। और जैसे मैंने लिखा है सीक्वेंस वाइज, क्योंकि मैंने ये अपने एडमिशन टाइम जो दिया था पिछले ईयर, तो ऐसे ही सीक्वेंस करके लिया था। क्योंकि अगर मान लीजिए आप आधार कार्ड पहले लगा देंगे फिर इनकम सर्टिफिकेट लगा देंगे तो ऐसे में आपको भगा देगा, कहेगा पहले सरिया के लाइए। तो आप ऐसे ही एकदम सीक्वेंस वाइज डॉक्यूमेंट घर से ही अरेंज कर लीजिएगा। पहले रखेगा पार्ट ए पार्ट बी, फिर 10th का मार्कशीट, फिर 10th का पासिंग सर्टिफिकेट, ऐसे करके एकदम जैसे मैंने लिखा है। आप अगर ग्रुप में नहीं ज्वाइन है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, वहां से आप ग्रुप ज्वाइन हो जाइए। मैंने इसका पीडीएफ ग्रुप में भेज दिया है, और आप ज्वाइन हो जाइए, उसके बाद भी भेज देंगे। तो ऐसे ही सीक्वेंस वाइज रखिएगा। माइग्रेशन का जिरोक्स नहीं करवाइएगा क्योंकि माइग्रेशन ओरिजिनल लेगा, और बाकी यही सीक्वेंस वाइज आप डॉक्यूमेंट को 16 तक अरेंज कर लीजिएगा। ये सब डॉक्यूमेंट आप डॉक्यूमेंट
एडमिशन के बाद भी दे सकते हैं। तो ये था डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिलेटेड कुछ जानकारी। अगर आप एडमिशन लेते हैं फिर भी इतना डॉक्यूमेंट लगेगा, अगर आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराते हैं फिर भी इतना लगेगा। बहुत स्टूडेंट को डाउट हो रहा होगा कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और एडमिशन में क्या अंतर है। देखिए, अगर आपको कॉलेज अलॉट हो गया, मान लीजिए जीईसी सिवान, ठीक है, जीईसी सिवान अलॉट हो गया और आपको ये कॉलेज नहीं लेना है फर्स्ट राउंड में, तो आप क्या कीजिएगा, आप कर दीजिएगा अपग्रेड। अपग्रेड कर दीजिएगा तो आप सेकेंड राउंड में पहुंच जाएंगे। तो आपको अपग्रेड करके और जीईसी सिवान में लेकिन जाना होगा, आपको एडमिशन लीजिए चाहे नहीं लीजिए, यहाँ जाना होगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना होगा, इतना सारा डॉक्यूमेंट लेके, ठीक है। तो ये थी कुछ डॉक्यूमेंट से रिलेटेड जानकारी। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए आप कमेंट में जरूर बताइए। हमें लगता है कि नेक्स्ट वीडियो जो आएगा वो आएगा कि हॉस्टल कैसे अलॉट होगा, ठीक है। आप लोग भी कमेंट में बताइए हॉस्टल अलॉट होने की प्रक्रिया कैसे होती है, उसके बाद फी स्ट्रक्चर पे आएंगे कि एडमिशन टाइम कितना फी लगता है, ठीक है। तो तब तक के लिए धन्यवाद।